4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। कांग्रेस जनता पार्टी को दंत विहीन, लीडर विहीन और नेतृत्व विहीन कर दिया था। नड्डा से मुलाकात जो कराई गई और सोनम वांगचुक से अस्पताल के अंदर जो बातें कही गईं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो भी काम हुआ हो, सीजेपी पार्टी को दंत विहीन या नेतृत्व विहीन कर दिया था। नेतृत्व से मतलब उनके तमाम लीडर्स की पर्सनैलिटी पर दाग लगा दिया या लगवा दिया था। यही वजह है कि दहिया जो है उसका प्रवक्ता, उसको सीजेपी ने बाहर निकालना पड़ा। अभिजीत दीपके के बारे में ये बात बता दी गई कि ये आदमी बर्गर खाता है, निकलता नहीं है, 4 घंटे इसको जो है मैं कह सकता हूं कि प्रदर्शन में रुक नहीं सकता। तो अब ये खत्म ही होने वाला था। राहुल गांधी ने देश को, युवाओं को जंतर मंतर में आने वाले लाखों या सैकड़ों हजारों बच्चों को एक ऐसा नेतृत्व दे दिया और मोदी जी से सीधी सीधी लड़ाई लड़ने की शुरुआत कर दी। पूरे देश ने देखा राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री के गेट पर आकर बैठ गए और वहां पर उनके साथ जो सुलूक हुआ है, वो 4 तस्वीरें इस देश की सत्ता को बदलने के लिए काफ़ी हैं। याद रखिएगा दोस्तों, ट्यूनीशिया में एक वेंडर को हटाने में ही एक आंदोलन खड़ा हो गया था। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि अमेरिका में जब एक काले आदमी की गर्दन पर घुटना रख दिया तो ब्लैक लाइव्स मैटर का आंदोलन चला था। और ये बांग्लादेश और नेपाल भी आप जानते हैं। खैर, मैं आपको बताना ये चाहता हूं दोस्तों कि अब से पहले जो आंदोलन थे, बीजेपी जानती थी कि उसको किस तरह से हटाना है और उसको कैसे टेकल करना है। लेकिन अब आकर के हुआ यह है दोस्तों कि अब पोजीशन दूसरी आ चुकी है। पोजीशन से मतलब यह है कि उनको ये मालूम था कि ये जो कांग्रेस जनता पार्टी है वो किसके माध्यम से शुरू हुई है। हमने काफ़ी अपनी माथापच्ची कर ली है, लेकिन अब उनके किसी काम की नहीं रही थी, तो उसको हटाना ही ज़रूरी था। लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा होने नहीं दिया। अब यह खाली नीट के छात्रों का मसला नहीं हुआ है, बचा है। मैं आपके सामने कल मैंने 3 एपिसोड बनाए थे इस बात को लेकर कि अब अगर इसमें मिसाल के तौर पे किसान भी जुड़ जाते हैं जो उनको रोका गया है, और ध्रुव राठी ने जो कहा था कि देश जाग गया है, तो मुझे लग रहा था कि इस आदमी की रिसर्च है कुछ। हालांकि मेरे मन में तो उल्टे सीधे भी ख्याल आते हैं, वो मैं नहीं बयान कर सकता आपके सामने। राहुल गांधी खड़गे साहब के घर गए और बोले चलिए आज थोड़ा सा अपनी फिटनेस का थोड़ा टेस्ट करते हैं। और वो फिटनेस टेस्ट के लिए बाहर निकले और जाकर के प्रधानमंत्री की सरकार की फिटनेस का टेस्ट लेने लगे। तो बीजेपी की ये वाली प्लानिंग कि सीजेपी को अब ख़त्म कर दिया जाएगा, उसके जो नेता थे उनकी पर्सनैलिटी को डिफेम करके, उनसे बात करके अपने ही लोगों में, आपने एक फिल्म देखी होगी, वो आई थी फिल्म, तो दोस्तों फिल्म का नाम था लगान। उसमें शायद यशपाल शर्मा था जो अंग्रेज़ों से मिलता था और मिसफील्डिंग वगैरह करता था। बिल्कुल इस प्रकार से इन लोगों ने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर यशपाल शर्मा हैं और अंग्रेज़ों से मिल चुके हैं, लेकिन कांग्रेस जनता पार्टी के नेताओं को मशकूक कर दिया है इन फ्रंट ऑफ द मासेस। लोगों के बीच में उनको ऐसा महसूस करा दिया गया है कि ये लोगों की कोई विश्वसनीयता नहीं थी। ऐसे में दोस्तों राहुल गांधी ने आकर के जो काम दिखाया है करके, तो मैं आपको बता दूं उसमें हाल ये हो गए कि ये उम्मीद ना अमित शाह को थी और ना मेरे ख्याल से मोदी जी को थी। वो सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान तक सीमित थे। और यहाँ राहुल गांधी का वार अमित शाह पर है। जब उनसे पूछा क्या आप धर्मेंद्र प्रधान का वो चाहते हैं, तो उन्होंने कहा ये जो बच्चों को मारा गया है इसमें अमित शाह शामिल नहीं थे क्या। और फिर पुलिस ने जो बर्बरता दिखाई है वो आप जानते ही हैं। चप्पलों में पुलिस वाला था, नेम प्लेट नहीं लगी हुई है, अपनी लाठी को निकुली करके आया है। पाकिस्तान के बॉर्डर पे खड़ा था क्या? क्योंकि सारी जिंदगी डकैतियां मारी हैं ना अपने विभाग में, चोरी चकारियां की हैं, 100-200 रुपए पे गाड़ियों को चालान काटे हैं, ये आदतें बनी हुई है ना। बहरहाल तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक, मैं कह सकता हूं दोस्ताना भी माहौल करके रोका जा सकता था, लेकिन राहुल गांधी की नाक से निकलता हुआ ये खून और
जिस प्रकार से देश के अंदर अलग अलग हिस्सों में, नागपुर में सुनने में आया कि वहाँ पर एक चौराहे पर भी प्रदर्शन चल रहा है, अगर किसान भी वाकई इसके अंदर कूद गए और किसानों संगठन भी आ गए अपनी अपनी मांगों को लेकर जैसे वो आ रहे हैं, तो फिर ये मान लीजिएगा कि अब बीजेपी, हालांकि मैं अब भी ये मानता हूँ कि बड़ी मजबूत स्थिति में है, चूँकि वो फिर कुछ कर गुजरने की ही काम करेगी। मुझे लगता नहीं है फिर इस सत्र के अंदर कुछ ऐसे कानून ना बने। हालांकि मुझे विस्तार से इस पर एक एपिसोड बनाना चाहिए कि अगर यहाँ पर उनके हाथों में से बाजी निकलती हुई दिखाई दी तो फिर वो कानून के जरिए कुछ इस प्रकार का काम करने की कोशिश ज़रूर करेंगे कि वो संसद में कुछ ऐसे कानून बना लें कि वो अजर और अमर हो जाए। मैंने कल ही दोस्तों आपके सामने आकर कहा था कि ये आंदोलन बीजेपी के हाथ से निकल गया है। उसने शुरुआत में जो अभिजीत दीपके को बताया था कि एयरपोर्ट पे आया वो स्टार की तरह, और उसके बाद उसका इस्तकबाल किया गया और फ़ौरन जंतर मंतर की उसको दे दी इजाज़त। ये सारे काम उन्होंने किए थे कि बस ईजिली आकर के काम कर लेंगे। राहुल गांधी ने दरअसल ये हंडिया ही पलट दी है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। अब देश में अगर एक नया आंदोलन बड़ा शुरू हो जाए, कांग्रेस जिस प्रकार से 10-12 सालों में नज़र आई है, हालांकि इससे पहले भी वो सड़कों पर नज़र आए थे जब सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर रही थी 8-8 घंटे रोज़ाना, उस वक्त भी माहौल कुछ ऐसा था। लेकिन अब की बार तो लोगों का उसके अंदर शामिल है। वहाँ पर सेवा दल के लोग खाना लेकर आ रहे हैं ताकि पता चल पाए कि भाई आप लोग भूखे हैं। तो अब ये पूरा का पूरा आंदोलन, हालांकि पूरे देश में ही कांग्रेस कर रही थी, लेकिन अब दिल्ली के अंदर जो ये आंदोलन है, अगर इसको कैप्चर कर लेती है कांग्रेस या कांग्रेस का आंदोलन बन जाता है, तो फिर ये विपक्ष की समझ लीजिए आवाज़ बन जाएगी। अखिलेश यादव भी पहुँचे और वहाँ मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से जो काम वहाँ हुए हैं। तो अब राहुल गांधी ने बीजेपी के इस बात को तो छोड़ दिया कि यूज एंड थ्रो करेंगे आप सीजेपी पार्टी को इस्तेमाल भी करेंगे दूसरे मुद्दों से हटाने के लिए। राम मंदिर की डकैती का मुद्दा हटाने के लिए आप चंद स्टूडेंट्स को थोड़ा सा प्रवोक भी करेंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उन लोगों ने उसको पैदा किया है, लेकिन पैदा हो जाते हैं। किसी चीज़ को आगे बढ़ाना, किसी चीज़ को कम करना, ये तो इन्हीं के हाथ में होता है। तो अब राहुल गांधी ने उसकी कमान संभाल ली और जो नेतृत्वहीन, लीडर लेस आप इस आंदोलन को करना चाह रहे थे, राहुल गांधी ने आकर के पैर रख दिया है और रखा भी है मोदी के गेट पर, जो 11 बजे गरज रहे थे और 12 बजे उनके 12 बजने के हालात बन गए थे। जय हिंद।